हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल हिस्ट्री विद के सर। एक नया वीडियो आपके सामने, और ये पूरा की पूरा टोटली नया वीडियो है। दैट इज़ फॉर द स्टैंडर्ड ट्वेल्थ। यहाँ पे हम सबसे पहले चैप्टर 1 डील करेंगे। और हिस्ट्री जो है वो एकदम बेसिक लैंग्वेज में और एकदम स्टार्ट से लाइक एकदम फ्रॉम बेसिक अंडरस्टैंडिंग आई विल स्टार्ट। और जैसे आप समझ लीजिए कि आपको कुछ नहीं आता तो बस बने रहिए, वीडियो देखते रहिए। इट विल वेरी मच हेल्पफुल टू योर ट्वेल्थ एग्जामिनेशन, जिसको हम लोग महाराष्ट्र का HAC एग्जामिनेशन कहते हैं। चलिए थोड़ा सा क्रूज करते हैं आगे। लेट्स बिगिन विद द कंटेंट। लाइक जो आपके बुक में दिया क्या है, तो बेसिकली रेनेसांस इन यूरोप एंड डेवलपमेंट ऑफ साइंस। तो रेनेसांस देखेंगे, यूरोपियंस का कोलोनलिज्म कैसे होता है, इंडिया के अंदर इनका क्या प्रभाव रहा, मराठास के साथ में इनके कैसे रिलेशंस थे, इंडिया के अंदर कोलोनलिज्म के क्या इफ़ेक्ट्स हुए, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म कैसे आया, और इंडिपेंडेंस कैसे हमको मिला, और वर्ल्ड वॉर्स और इंडिया का क्या रोल था। वर्ल्ड के अंदर जो इनकी पॉलिसीज़ थी, लाइक जो कॉलोनियल पावर्स है, दैट इज़ पोर्चुगल, इंग्लैंड, स्पेन, इटाली, जर्मनी, जापान, तो इनका इंपीरियलिज्म कैसे ख़त्म होता है। कोल्ड वॉर बिटवीन द USA एंड द USSR, इंडिया ट्रांसफॉर्म पार्ट 1 एंड पार्ट 2। चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे, दैट इज़ रेनेसांस इन यूरोप एंड डेवलपमेंट ऑफ साइंस। ज़रा भी टेंशन लेने की बात नहीं है, कोई इतना टफ टॉपिक नहीं है। आई विल मेक इट वेरी इजी फॉर यू। ओके, बस ये है कि आप बने रहिए। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले वी विल बिगिन विद द मैप। चलिए, तो मैप देखते हैं यहाँ पर। तो मैप देखेंगे यहाँ पर कि मैप कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सबसे पहले देखो, जो हम लोग हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं तो दैट डील्स विद द यूरोप। एशिया यहाँ हमारा पूरा आता है, और यहाँ पर चाइना, ये हो गया जापान। ओके, जापान बहुत छोटा सा है। यहाँ पर आप देखेंगे ये है हमारा प्यारा भारत। ओके, तो ये ऐसे जा कर के ऐसे 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 लाइक हिमालय से टिप हो करके, ठीक है, तो ऐसे कश्मीर का जो पार्ट है तो दैट इज़ इंडिया। अच्छा, यहाँ से ये जो पूरा बेल्ट है ना, तो दैट इज़ कॉल्ड द हिमालयाज। यहाँ पर जो है वो ग्रेट इंडियन डेजर्ट पड़ेगा, दैट इज़ दी राजस्थान वाला। यहाँ से विंध्या माउंटेन्स वगैरह जाएगा। ओके, इसके बाजू में जो हमारा नेबरिंग कंट्री दैट इज़ पाकिस्तान, उसके बाद में अफ़गानिस्तान, ईरान, इराक, सीरिया। ठीक है, अब ये मैं बता इसलिए रहा हूँ ईरान, इराक एंड सीरिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ, और जितना भी मैं चीज़ें समझाऊंगा बस इसी के आसपास में ही घूमने वाली है। ओके, तो मैप जानना इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। देखिए, ये वाला जो पॉइंट हो गया ना, ऐसे फ्रांस से लग करके यहाँ पर जो आ रहा है, तो दैट इज़ कॉल्ड द इटाली। मतलब ये भी इटाली में इंक्लूड होता है, ये ऐसे पूरा पार्ट। और उसके बाद में ये वाला सिसली, सिसली कहते हैं इसको, तो इटाली के अंदर है। यहाँ पर रोम जो है वो इसका कैपिटल है। उसके बाद में जस्ट इमीडिएट अगर देखोगे तो यहाँ पर दैट इज़ जर्मनी, और यहाँ पर आपका ये फ्रांस पड़ जाता है। फ्रांस का इमीडिएट जो बाउंड्री है ना, वो स्पेन लगेगा, और पोर्चुगल कुछ ऐसे लग जाएगा। ओके, तो आप अगर देखना चाहे तो मैप देख भी सकते हैं। इंग्लैंड कहाँ पर है, देखो ये इंग्लैंड की ऐसे पूरी ये बाउंड्रीज हो जाती है, और यहाँ से है ना ये आयरलैंड वगैरह लगता है। ओके, तो ये इंग्लैंड, इंग्लैंड जो है ना वो फ्रांस से पानी के रास्ते से थोड़ा सा दूर है, बस इतना ध्यान रखिए आप। तो स्पेन, पोर्चुगल यहाँ पर हो गए, फ्रांस यहाँ पर, जर्मनी यहाँ पर हो जाएगा। और ये वाला जो टेरिटरी है दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। यहाँ पर जो है वो इज़राइल, ठीक है, इज़राइल स्टेट है, और यहाँ पर जेरूसलम भी है। ओके, जेरूसलम, और जेरूसलम के अंदर एक ऐसा प्लेस है दैट इज़ वेरी मच, ये बोल सकते हो कि होली टू द थ्री रिलीजन्स, दैट इज़ मुस्लिम, क्रिश्चियंस एंड दी जिविश पीपल। तो ये तीनों के तीनों रिलीजन जो है यहाँ पर, जो मस्जिद अक्सा है, ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर फाइट करते हैं। और यहाँ पर वो जो टेरिटरी है, वो टेरिटरी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है तीनों रिलीजन्स के पर्सपेक्टिव के वजह से, और इसी के लिए यहाँ पर जो है वो क्रूसेड्स होता है। क्रूसेड्स बेसिकली ये है कि जो क्रिश्चियंस लोगों ने जो फाइट की यहाँ पर, क्रिश्चियन धर्म वालों ने इस्लाम धर्म के खिलाफ, जो अपना होली लैंड है उसको रीगेन करने के लिए, उसको कहा जाता है क्रूसेड्स। तो नियरली अराउंड ऐसे 9 क्रूसेड्स हुए, लेकिन टिल ओट्टोमान एम्पायर, लाइक मॉडर्न टाइम्स में अगर देखा जाएगा तो ओट्टोमान एम्पायर कहाँ पर, ओट्टोमान एम्पायर का विस्तार काफ़ी बड़ा था। यहाँ पर जो आप देख रहे हो ये टेरिटरी, तो दैट इज़ दी टर्की। तो ओट्टोमान एम्पायर एक ज़माने में लाइक ऐसे पर्शियन वगैरह से ये पूरी बाउंड्रीज लगा करके, नॉर्थ अफ्रीका से ये इटाली, हंगरी तक के इसके ऐसे बाउंड्रीज लगती थी। तो ये ओट्टोमान एम्पायर के अंडर में, ओट्टोमान एम्पायर काफ़ी सिमट भी चुका था, और
1920 में एक ट्रीटी हुई थी और उसके अकॉर्डिंगली लाइक आज से 100 साल पहले तो ओटोमन एम्पायर ख़त्म हो गया। फिर ये जगह जो है ये इंग्लैंड के कब्ज़े में आ जाती है और उसके बाद में जिविश का अराइवल होता है यहाँ पर और जिविश लोगों ने एक सेपरेट इसराइल स्टेट बना लिया। ओके, तो यहाँ पे जेरूसलम बिकम्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर द पर्पस ऑफ क्रूसेड्स। ओके, और यहाँ पर जब हम लोग मैप देखेंगे तो मैप थोड़ा सा बाद में भी देखेंगे, जब हम लोग जोग्राफिकल डिस्कवरीज देखेंगे कौन से रूट से कैसे कैसे लोग आए। तो यहाँ पर मैंने आपको पूरा मैप बता दिया। अब थोड़ा सा और कुछ इसके अंदर डिटेलिंग जान लेते हैं कि बेसिकली ऑल ओवर दी वर्ल्ड कौन कौन से स्टेट्स हैं, यूएस कहाँ पर पड़ता है। तो थोड़ा सा मे बी लाइक ज़्यादा हो सकता है, टाइम ले सकता हूँ थोड़ा सा 5 मिनट आपका, बट आपको चीज़ें काफ़ी अच्छी से समझ में आ जाएंगी। तो नॉर्थ अमेरिका यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो पार्ट है दैट इज़ कॉल्ड द यूएसए। नॉर्थ अमेरिका के अंदर ऊपर कनाडा भी आता है, ये नीचे हो गया मैक्सिको। गल्फ ऑफ पनामा जो है तो यहाँ पर साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका को सेपरेट करता है। ये देखो ये अटलांटिक ओशन है, ये एस शेप में है, और यहाँ पर पैसिफिक ओशन ऐसे जाकर ऐसे हो गया और यहाँ पर ये ऐसे ऐसे। चलिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पर एक एक चीज़ समझेंगे। एज द मेडिवल पीरियड इन द यूरोप नियरिंग इट्स एंड, मतलब जैसे जैसे यहाँ पर जो पीरियड इसका ख़त्म होने लगा तो यहाँ पर बहुत सारी फील्ड्स ऑफ लाइफ में, जैसे आर्ट एंड आर्किटेक्चर है, उसके बाद में और भी लाइक मेसनरी आप बोल सकते हो, उसके बाद में वेपन्स, आर्म्स एंड एम्यूनिशंस, इन सब के तरफ में ना यूरोपियंस जो है बहुत सारी चीज़ों यहाँ पर इन लोग ने डिस्कवर किया। डिस्कवरी के साथ में इन लोग ने लैंड्स भी डिस्कवर किए और लैंड्स डिस्कवर होते होते साथ में एक नया जो है थिंकिंग भी लोगों के अंदर डेवलप होने लगा। पहले जो है वो चर्च की अथॉरिटी बहुत ज़्यादा चला करती थी, अब लोग जो है वो एक डायरेक्शन में सोचने लगे हैं कि ऐसा क्यों। अगर फादर ने कहा भाई दिन में रात, तो दिन में रात को आपको बोलनी पड़ेगी। अगर आप नहीं कहेंगे तो यह है कि आपको किल कर दिया जाएगा, आपको सज़ा दे दी जाएगी। लेकिन ऐसे एक थिंकिंग डेवलप होने लगी जिसको हम लोग कहते हैं रेनेसांस। रेनेसांस मीन्स रीबर्थ। ओके, रीबर्थ। अब ये रेनेसांस बेसिकली है क्या, देखो एंशंट ग्रीक और रोमन जो ट्रेडिशंस थे तो यूरोपियंस ने इसको एक बार फिर से वापस से दे हैड अ लुक इनटू दैट कि इतना रिच ट्रेडिशन है और उसको वापस से रिवाइव किया जाना चाहिए। तो वहाँ से उन लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा और यहाँ पर सीखने के बाद में ये लोगों ने अपने यूरोपियन कंट्रीज़ में इसको अप्लाई किया। और रेनेसांस इसी के लिए एक पूरा इंसान का जो डेवलपमेंट होता है तो उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो। यूरोपियन क्रूसेड्स एंड इट्स फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस। देखो जेरूसलम एंड बेथलेहम, यहाँ पर ऐसे दो इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं, जैसे अभी मैंने बताया था कि यहाँ पे जीव्स, क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स ये तीनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। लेकिन ये सिटीज़ है ना नियरली अराउंड 11th सेंचुरी से जो है वो इस्लामिक रूल के अंडर में हुआ करती थी और बहुत सारे वॉर्स यहाँ पर इसको रीगेन करने के लिए फ़ाइट किया गया। इसी के लिए इसको कहा जाता है क्रूसेड्स। क्रूसेड्स मतलब जेरूसलम और बेथलेहम को जीतने के लिए जो होली लैंड है उनमें से इन तीनों कोई भी रिलीजन है, मोस्टली यूरो क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स के बीच में फ़ाइट हुआ टू रीगेन द होली लैंड। और ये 11th सेंचुरी से किसके पास है, मुस्लिम्स के पास था। सपोर्टिंग द क्रूसेड्स, अब जो यूरोप की जो जनता थी वो काफ़ी यहाँ पर इस आइडिया से बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर थी कि अगर हम क्रूसेड्स में हिस्सा लेते हैं, अगर हमारी धर्म के लिए अगर जान जाती है तो ये है कि हमारे सारे गुनाह जो है वो माफ़ हो जाएंगे और आगे पैराडाइस में, हेवन में हमको जो भी है वो सुख शांति मिलेगी, अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। और इसी की वजह से यहाँ पर पोप की बात सुन करके लोग जो है यहाँ पर क्रूसेड्स के लिए रेडी हो जाते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसके बहुत सारे पॉलिटिकल, सोशल और ऐसे सर्कमस्टेंसेस भी थे जो हम लोग आगे धीरे धीरे देखेंगे। रोमन एम्परर्स जो थे वो सीरिया और एशिया माइनर के, मतलब सऊदी अरेबिया के जो पार्ट का जो प्लेस है दैट इज़ कॉल्ड द सीरिया, और मतलब ये आज की तारीख में एक कंट्री है। ओके, और एशिया माइनर मतलब टर्की के आसपास का, तो ये इनके रूल में हुआ करता था उस ज़माने में रोमन एम्परर्स के अंडर में। रिच मर्चेंट्स जो वेनाइस के थे, जेनेवा के, तो यहाँ पे 2 ट्रेडिंग सेंटर्स थे इटाली के अंदर एंड वांटेड टू एस्टैब्लिश द ट्रेड इन द सेंट्रल एशियन मार्केट प्लेसेस। सेंट्रल एशियन मार्केट अगर कहोगे आप तो ईरान, इराक, सीरिया, ये सब सेंट्रल एशिया में ही आता है लगभग के, ईरान, इराक। तो जो वेनाइस और जेनोवा है ये कहाँ पर पड़ेगा, ये इटाली में पड़ेगा। इटाली जो है ना वो ट्रेडिंग की वजह से बहुत ही ज़्यादा फेमस हो चुका था, खास करके वेनाइस। तो वेनाइस इतना एस्टैब्लिश्ड हो चुका था कि वहाँ के जो मर्चेंट्स हैं तो वहाँ पर भी वो लोग ट्रेडिंग करना चाहते थे। इसके लिए दे वांट टू रीगेन दैट पर्टिकुलर प्लेस, दैट इज़ द इज़राइल का जो रूट पड़ता है, जो जेरूसलम का जो रूट पड़ता है, अगर वो इजीली हो जाएगा तो वहाँ से वो लोग क्रूज़ करते हुए अपने सामान लेकर के सेंट्रल एशियन मार्केट में
आ सकते हैं। और इसी के लिए यहाँ पर जो रूलर्स हैं ये लोगों ने सपोर्ट किया और रिच मर्चेंट्स ने भी सपोर्ट किया, दोनों साथ में मिल करके कोलैबोरेट करते हैं और क्रूसेड्स फाइट करते हैं टू रीगेन द होली लैंड। तो इसके पीछे इनकी भी कुछ ऐसे साफ नीयत दिखाई दे रही थी। सबसे पहला जो क्रूसेड है वो कब हुआ? 1096 सीई, मतलब कॉमन एरा जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। और दूसरा क्रूसेड का जब कॉल हुआ तो उस टाइम पर पोप जीनियस सेकेंड, उसने यहाँ पर क्या किया? पोप कैसे होता है? कैथलिक चर्च का सबसे बड़ा हेड होता है पोप, ओके। कैथलिक प्रोटेस्टेंट्स अगर आगे वक्त मिला तो समझाता हूँ मैं, ठीक है, जैसे भी आपका सिलेबस रहेगा। सॉट हेल्प फ्रॉम द फ्रेंच किंग लुईस सेवन। अब ये लुईस सेवन कौन से है? बर्बन डायनेस्टी, जो हम लोग बिस्किट खाते हैं, वो आपकी किताब में दिया नहीं है, मैं एक्स्ट्रा नॉलेज बता रहा हूँ। किंग कॉनरैड थ्री, मतलब पोप यूजीनियस ने यहाँ पर इन दोनों की हेल्प ली क्योंकि ये दोनों रूलर्स हैं, ओके। अल्टीमेटली द क्रूसेडर्स वर डिफीटेड बाय द टर्क्स। तो जो तुर्क लोग थे तो उन्होंने यहाँ पर क्रिश्चियन आर्मीज जो चल करके आई थी यूरोप से, तो इन्होंने डिफीट कर दिया। 1187 में आपने सुना होगा सलाहुद्दीन अय्यूबी के बारे में, जिसको वेस्टर्न थियरीज में, वेस्टर्न पूरे लाइक यूरोपियन इसमें, और जहाँ पर भी लाइक इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा इंग्लिश तो ऑलरेडी सब जगह ज़्यादा वायरल है ही है, तो यहाँ पर इसको लोग सलाडिन कहते हैं, ठीक है, सलादिन, द सुल्तान ऑफ इजिप्ट। और यहाँ पर इनको एक्चुअल में इनका नाम सलाहुद्दीन था, लेकिन इनको सलादिन कहते हैं बिकॉज ऑफ द प्रोनाउंसिएशन। जैसे चंगेज़ खान, तो चंगेज़ खान को चिंगीज़ खान भी लोग कहते हैं, गेंगेज़ खान भी कहते हैं, वैसे ही। और सुल्तान ऑफ इजिप्ट डिफीटेड द क्रूसेडर्स बाय द कॉन्करिंग जेरूसलम। तो इनकी टैक्टिक्स बड़ी खतरनाक थी। अगर अभी मैं आपको टैक्टिक्स बताऊंगा इनके तो फिर बहुत टाइम हो जाएगा, आप बोलोगे सर बहुत ही ज़्यादा बड़ा लेक्चर हो गया है। तो सुल्तान सलाउद्दीन ने यहाँ पर इनको क्रूसेडर्स को बहुत बुरी तरीके से इनको हार यहाँ पर दी, ओके। तो 1187 में और 1096 में ये मुस्लिम्स जो है वो यहाँ पर आकर कैसे बच चुके थे, उसका क्या रीज़न है? देखो 1071 में ना एक बैटल हुई थी जिसका नाम है बैटल ऑफ मैंसीकर्ट, ओके। इसको हम लोग बैटल ऑफ मलाजगिर्त भी कहते हैं। तो ये बैटल इतनी डिसिसिव थी कि जो बाइजेंटीन एम्परर है रोमानोस डियोजेनिस, ठीक है, तो रोमानोस 5 यहाँ पर जो टर्क्स का जो लीडर, लाइक जो सेल्जुक का जो लीडर होता है, सेल्जुक एक एम्पायर है, ओके। सेल्जुक एक एम्पायर, जैसे हमारे यहाँ पे अशोकन मौर्यन एम्पायर था वैसे मुगल एम्पायर की तरह, तो सेल्जुक एम्पायर का एक सुल्तान था, तो सुल्तान का नाम था अल्परसलान। अल्परसलान ने बहुत बुरी तरीके से उसको डिफीट किया जो रोमानोस फाई था, और उसके बाद में यहाँ पर उनका जो रूल है वो माइनर एशिया माइनर वगैरह में हो जाता है, ओके। हावे द क्रूसेड्स डिड नॉट स्टॉप दैट, मतलब उसके बाद में भी यहाँ पर क्रूसेड्स रुके नहीं, और नियरली अराउंड 9 क्रूसेड्स यहाँ पर लड़े गए। तो क्रूसेड्स आपको समझ में आ गया होगा, टू रीगेन द होली लैंड, ओके। और जब भी किसके कंट्रोल में था? मुस्लिम्स के। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है वो जेरूसलम क्रिश्चियन आर्मीज जो है वो इस्लामिक रूल के हाथ से नहीं ले पाती है। और मैंने बताया कि टिल मॉडर्न टाइम्स में 1920, लाइक जब 1914 से 18 तक जब वर्ल्ड वॉर चला तो जर्मनी और ओटोमान एम्पायर एक तरफ थे और इंग्लिश फ्रेंच यूएस एक तरफ थे। तो इंग्लिश फ्रेंच यूएस की जो आर्मीज थी उन्होंने जर्मनी और ओटोमान एम्पायर को डिफीट किया, और इसी के लिए ओटोमान एम्पायर सल्तनत ख़त्म हो जाती है। और उसके बाद में जो जेरूसलम का जो टेरिटरी है दैट बिकेम अंडर द डोमिनेशन ऑफ द ब्रिटिशर्स। और उसके बाद में तो फिर बहुत लंबा टॉपिक है, यहाँ पर हम नहीं देखेंगे उसे। कॉजेज ऑफ द फेलियर ऑफ द क्रूसेड्स। अब ये फॉसेस मतलब क्या कॉजेज हैं यहाँ पर भाई जो फेल हो गए ये लोग? तो सबसे पहली बात तो एटीट्यूड ऑफ द पोप, जो पोप का एटीट्यूड था और जो यूरोपियन रूलर्स का जो एटीट्यूड था, तो उनके यहाँ पर खुद के कुछ ऐसे इंटरेस्ट थे, मतलब खुद गर्ज इंटरेस्ट, सेल्फ इंटरेस्ट था, इसी की वजह से ये इनको लॉसेस झेलने पड़ते हैं, ठीक है। अब बिसाइड्स दी अदर फैक्टर्स लाइक कॉमन पीपल लूजिंग फेथ, रिफ्ट बिटवीन द पोप एंड द यूरोपियन किंग्स, डिस्प्यूट बिटवीन द पोप एंड द जर्मन एम्परर एंड नॉन कॉपरेशन बाय द एम्परर ऑफ बाइजेंटियम ऑल्सो कॉज द फेलियर ऑफ द क्रूसेड्स। एक एक पॉइंट समझाता हूँ। पोप जो है वो इटाली के अंदर जो रोम नाम का शहर है, तो वहाँ से वो अपने जो है डिक्टेट्स, मतलब जो चीज़ें हैं वो बयान करता है। और ऑल ओवर दी यूरोप के अंदर है ना, मतलब एक जर्मन एम्परर से इसकी नहीं जम पा रही थी। जर्मन्स ये कहते थे कि जो बंदा इटाली में बैठा हुआ है तो हम उसकी बातें क्यों सुनेंगे,
ओके। तो जर्मन्स और यूरोपियंस किंग के बीच में लाइक आपस के एम्परर्स के बीच में नहीं जम पा रही थी, पोप और डिफरेंट किंग्स के बीच में नहीं जम पा रही थी। बाइजेंटीन्स ने यहाँ पर खुद जो है वो अपना कॉपरेशन नहीं दिया। ओके। अगर सब साथ में मिलकर आते तो मामला कुछ दूसरा होता। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द क्रूसेड्स, तो अब इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो गया? अब ये है कि लोग जो है वो पोप के ऊपर भरोसा करना धीरे धीरे कम कर रहे हैं। द कॉन्टैक्ट विद द रीजन्स इन द सेंट्रल एशिया लेड टू द इंक्रीज्ड ट्रेड एंड न्यू एवेन्यूज वेर ओपन फॉर द सिटीज इन इटाली एंड जर्मनी। तो एक ट्रेडर्स नाम का जो क्लास है तो वो डेवलप हो गया, बिकॉज अब सेंट्रल एशियन जो कंट्रीज है तो वहाँ से उनका कांटेक्ट हो चुका है और वहाँ से वो लोग अपने गुड्स लेके जाके थ्रू मेडिटेरेनियन सी, वहाँ पर इटाली के अंदर एक वेनाइस नाम का शहर पड़ता है, तो वेनाइस हैड बिकम वेरी मच रिच। जो रेनेसांस है वो इटाली के अंदर वेनाइस से ही शुरू हुआ है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है, उसको ध्यान रखना है आपको। यूरोपियन वॉरफेयर वेंट थ्रू मेनी चेंजेस। यूरोपियन नेशंस एक्वायर्ड एक्सपर्टीज इन बिल्डिंग नेशंस, मतलब यहाँ पर धीरे धीरे हमारे यहाँ पर जब उस टाइम पर नियरली अराउंड ऐसा आप बोल सकते हो कि राजपूत्स वगैरह थे, और उसके बाद में धीरे धीरे मुस्लिम्स का इन्वेजन्स भी हो रहा था इंडिया में, तो उस टाइम पर यूरोपियंस जो लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा धीरे धीरे आगे बढ़ चुके थे। लाइक फोर्ट्स वगैरह उन लोगों ने बनाए और उसके बाद में मिलिट्री आउटपोस्ट बनाए, ब्रिजेस वगैरह बनाए ताकि आर्मी एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है। बहुत सारे टैक्सेस वगैरह भी उन्होंने लगाए ताकि अपनी खुद की जो सत्ता है वो मजबूत कर सकें। ओके। यूरोपियंस वर इंट्रोड्यूस टू निवर टाइप्स ऑफ प्लांट्स, फ्रूट्स, परफ्यूम्स, तो ये सब जगह से लाइक ये सब चीज़ें उनको कहाँ से मिली? ठीक है, वही जगह से जहाँ पर जो नए एवेन्यूज, जहे नए रास्ते जो उन्होंने निकाले हैं, दैट इज़ फ्रॉम द सेंट्रल एशियन मार्केट। अब यहाँ पर धीरे धीरे ये लोग किसके कांटेक्ट में आ गए? ये लोग अरब्स के कांटेक्ट में आ गए और बहुत सारे नए सब्जेक्ट्स ये लोगों ने सीखे। और यूरोपियंस ने क्या सीखा है? अरेबिक वर्ड्स यूज्ड इन एल्केमी, म्यूजिक एंड कॉमर्स। तो यूरोपियंस ने इंडियन से भी सीखा है, यूरोपियंस ने ग्रीक से भी सीखा है, यूरोपियंस ने अरब से भी सीखा है। आज देखिए कि हमारा इतना ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन था इंडिया, और अरब्स भी इतना ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है। इन सभी का जो मिक्सचर है ना वो यूरोपियंस ने अपने पास ले लिया और सारी चीज़ों के ऊपर मोस्टली नियरली अराउंड पेटेंट कर लिया। ठीक है, तो इनकी चालाकी जो है वो बहुत ही ज़्यादा थी पहले से। तो यहाँ पर 1.1 हम लोग देख चुके हैं यूरोपियन क्रूसेड्स। अब मैं दूसरे वीडियो में ना 1.1 1.2 रेनेसांस पीरियड इन यूरोप लेकर आता हूँ। तो आप लोग मैप जो है बहुत अच्छी तरीके से आप लोग देख लीजिए। इस वीडियो को बार बार रिपीट करके जितना ही देखोगे मैप आपको उतना ही समझ में आएगा। मैप समझ में आएगा तो ही आप यहाँ पर यूरोपियन हिस्ट्री पढ़ सकते हो। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।